After Young's modulus of elasticity, our next topic is work done in stretching a wire. Okay, so डायरेक्ट थियरी कंसेप्ट नहीं, ये पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ही कंसेप्ट है. क्या? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर. जैसे कि क्या है ये कंसेप्ट में? सिंपल, हम जैसे कि स्प्रिंग लेते थे तो हम बोलते थे कि स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो हमारी एनर्जी यूज हुई ना, तो हमारी ये जो एनर्जी है वही एनर्जी स्टोर्ड हो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में. वही हमने देखा था. सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड लेवल पे है और ग्राउंड लेवल से हमने उठाकर यहाँ रख दिया. ओके, तो ग्राउंड लेवल पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 0, लेकिन मैंने अपनी मसल एनर्जी, फूड एनर्जी कंज्यूम करके उसको ग्राउंड लेवल से यहां तक रख दिया. तो मेरा जो वर्क है ना, वही वर्क इसके अंदर स्टोर्ड हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी. अंडरस्टूड? मुझे उतना ही वर्क करना पड़ेगा. मैंने कितना वर्क किया, कितना जूल वर्क किया, तुम इसकी पोटेंशियल एनर्जी गिन लो mgh करके. इतना ही वर्क मैंने किया है, उतना जूल वर्क मैंने किया है. किस चीज के लिए? इस चीज को वहां से यहां उठाने के लिए. ओके, तो जैसे कि स्प्रिंग में भी हमने देखा, स्प्रिंग है, हमने वर्क किया, मतलब हमारी मसल एनर्जी यूज की टू कंप्रेस और टू पुल, व्हाटएवर. टू कंप्रेस करने के लिए मसल एनर्जी यूज की, या खींचने के लिए टेंसाइल फोर्स लगाने के लिए मसल एनर्जी यूज की, व्हाटएवर. मसल एनर्जी तो यूज की ना, तो वो मसल एनर्जी गई कहां पे? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो गई कहां? वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हो गई एज अ पोटेंशियल एनर्जी. वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही उसको कंप्रेस करते हैं, तो रिस्टोरिंग के तौर पे वो वापस फेंकता है, या उसको मतलब उसको कंप्रेस करते तो वापस फेंकता है, और खींचता है तो वापस वो कंप्रेस हो जाता है. अंडरस्टूड? ओके, सो सेम वे, उसके जैसा ही सेम कंसेप्ट हमारा क्या है कि हमारा रॉड है वही. ओके, उसकी लेंथ है कैपिटल L, उसकी ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल L, और हम फोर्स लगाने वाले हैं. ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है हमारा FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L. यही फॉर्मूला था हमारा. फॉर्मूला क्या था? Y इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला था y इज इक्वल्स टू FL अपॉन A डेल्टा L. ऐसा फॉर्मूला था. ओके, ये कहां से आया था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके आया था. y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. तो स्ट्रेस क्या था? वो था F बाय A. स्ट्रेन क्या था? डेल्टा L बाय L. ये L ऊपर आ गया तो FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L. डन. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? पहले मान लो कि फोर्स लगाने से इसमें x डिस्प्लेसमेंट हुआ. डिस्प्लेसमेंट बोलो या से इलोंगेशन हुआ, डिफॉर्मेशन. ओके, डिस्प्लेसमेंट वर्ड इज नॉट करेक्ट हियर. डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन, दो में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो. सो इतना इलोंगेशन हुआ और डिफॉर्मेशन हुआ. ओके, मतलब से 10 सेंटीमीटर था और 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, लाइक दैट. तो दैट x ही क्या है? यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू डेल्टा L ले रहा हूँ, तो डेल्टा L ही x है, तो डेल्टा L की जगह मैंने x पुट कर दिया. डेल्टा L की जगह x पुट कर दिया, तो नाउ f कितना होगा? सो f विल बी y(a)x डिवाइडेड बाय L. डन. f तो वही होगा ना, ये यहां से सिंपली हम क्या कर रहे हैं? f इज इक्वल्स टू y(a)x डिवाइडेड बाय L, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. अच्छा, अब मान लो कि यहां पर हम वर्क कर रहे हैं. वर्क कर रहे हैं मतलब फोर्स जो लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं मतलब यहां पर तो फोर्स हमने लटका दिया, लेकिन मान लो कि हम ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जहां पे फोर्स अप्लाई होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा थोड़ा भी, ओके, मतलब वो मूवमेंट होगी, तो क्या होगा? वहां पर वर्क डन होगा. सो dw, छोटा सा वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू dx हम लिख सकते हैं. छोटा सा वर्क डन, यहाँ पर बहुत छोटा सा वर्क डन अगर हमें करना हो, सो क्या होगा? जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो dx चेंज होगा वो dx चेंज. ओके, सो वो dx चेंज लिख रहे हैं, लेकिन वैसे तो कितना छोटा सा वर्क डन हम कर सकते हैं? तो भाई इंटीग्रेट कर दो. पहले छोटा लिया, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो ये तो पूरा अगर करना हो तो कि कितना भी करो तुम, ये है हमारा फॉर्मूला. वो फाइंड करने के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड. सो इंटीग्रेशन डी ओमेगा. अब मैथ्स का कंसेप्ट है, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ समझाऊंगा. देखो समझ में ना आए तो पूछना बार बार. इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया. अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे f dx है, f की वैल्यू जो हमने यहाँ से फाइंड की y(a)x by L, वो यहाँ पर पुट कर दी. देखो
तो वो यहाँ पर है, और ये जो dx है वो ये रहा। डन। क्या किया, ये रहा dx, ये रहा x, ये रहा x क्या है, डेल्टा एल। अंडरस्टूड। हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ एल ए डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन द डायमेंशन। ओके, सो उसको वो ही x है हमारा, x इज इक्वल्स टू डेल्टा एल, तो डेल्टा एल की जगह मैंने x पुट कर दिया। अब f क्या है, तो y a x डिवाइड बाय l, ये रहा। अब dw इज इक्वल्स टू f dx होता है, सिंपल वर्क का फॉर्मूला हमारा। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो छोटे से वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इंटीग्रेट कर दिया हमने बोथ दी साइड, यहाँ पे f की वैल्यू जो है वो पुट कर दी n dx। अब इंटीग्रेशन d, अब देखो इंटीग्रेशन dw होता है w। हमने बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर तो कर लिया है, एक लेक्चर किया था 2 दिन। ओके, उसमें बहुत डिटेल्ड में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं, लेकिन हमें जितना फिजिक्स में यूजफुल है उतना हमने देख लिया था। तो देखो हमने देखा था कि अगर मेरे पास x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, निर्भय याद है, हाँ dx, लेकिन उसका आंसर क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं, x का डिफरेंट नहीं 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, dx by dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला क्या था, x रेज टू n का फॉर्मूला था d by dx ऑफ x रेज टू n, उसका फॉर्मूला था n x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे x रेज टू 1 है तो 1 आगे आएगा, तो 1 x रेज टू 1 माइनस 1, तो वो क्या हो गया 1 x रेज टू 0, तो x रेज टू 0 तो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या आया 1। डन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या था 1, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या था, याद है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसमें भी फॉर्मूला था, हाँ, x की पावर n डिवाइड बाय n प्लस 1। नहीं, थोड़ा बहुत गलत है। क्या था फॉर्मूला, x रेज टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर x है, x रेज टू 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, लाइक इट। ओके, वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, जब जब फिजिक्स हो तो वहां पर पाएगा ही। ओके, सो ये तो मैंने सिंपली बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वर्क डी डब्ल्यू, तो वो क्या हो जाएगा w। अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता तो वो क्या हो जाता t, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता तो वो क्या हो जाता x। तो वो फंक्शन खुद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट काट देंगे, तो जो बाकी बचा वो लिख दो। ओके, वो लिख दिया। नाउ y a by l वो कांस्टेंट है, y यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया, लेंथ सब कुछ कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, x dx बचा। x dx का तो अभी बताया तुम्हें, x रेज टू 1, तो क्या है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये रहा फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। लेंथ हमने कितनी ली है 0 टू l, क्यों 0 टू l, क्योंकि 0 टू l है ना, तो 0 लेंथ से लेकर के टोटल l लेंथ तक का हमें ये सब कुछ वर्क जब अप्लाई करेंगे तो कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है वो चेक करना है, तो 0 टू l x dx। अभी वो हमारा आंसर आ गया। अब जब भी इंटीग्रेशन का आंसर आए उसमें हम ये जो लिमिट है वो पुट करते हैं, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, देन माइनस, फिर लोअर लिमिट। याद आया? ओके, सो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो वो तो 0 ही होगा, तो डायरेक्टली l स्क्वायर बाई 2, तो वो क्या हो गया y a l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। समझ में आया ये पूरा स्टेप? पक्का? क्या किया हमने पहले स्टार्टिंग की यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूला से। सो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस है हमारा F बाई A, स्ट्रेन है हमारा डेल्टा L बाई L, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू FL डिवाइडेड बाई A डेल्टा L। ठीक है, ये जो डेल्टा L है वो डेल्टा L ही रहने दो तो चलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर सिंप्लिसिटी पर्पस उसको x ले लिया है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया FL डिवाइडेड बाई AX which is equals to y। अब उसमें से f का फॉर्मूला निकालो, तो f का फॉर्मूला निकालेंगे तो y a x डिवाइडेड बाई l।
अभी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो W इज इक्वल्स टू F इनटू से डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, तो स्मॉल dW इज इक्वल्स टू F इनटू dx, इंटीग्रेट किया बोथ दी साइड, तो यहाँ पर W आ गया और यहाँ पर F की वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन तो मुझे सिर्फ एक ही कांस्टेंट करना है, किसका, x का, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो x का इंटीग्रेशन हमारा हो गया x रेज टू n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला से, तो हो गया x²/2। दूसरा कुछ होता तो यहाँ पर लिमिट पुट करने से आंसर चेंज हो जाता, लेकिन लोअर लिमिट 0 है तो कुछ आंसर चेंज नहीं है, डायरेक्टली l पुट करोगे तो y(a)l² डिवाइडेड बाय 2l, तो ये l², ये छोटा सा l क्या है, दैट इज द चेंज इन लेंथ, याद रखना, क्योंकि वो कहां पुट करके आया तुम्हारा, x की जगह पुट करके आया, x क्या था तुम्हारा, डेल्टा l था, डेल्टा l मतलब चेंज इन लेंथ, तो यहाँ पर देखो l भी ऊपर भी है नीचे भी, तो स्मॉल l क्या है, चेंज इन लेंथ, कैपिटल L है तुम्हारी ओरिजिनल लेंथ, ओके, तो ये क्या हो गया, 1/2 को अलग से लिखो तो y(a)l डिवाइडेड बाय l इंटू l, इसको अलग कर दिया, क्या, ये l² है तो एक l अलग एक l अलग, वैसे लिख दिया, डन, ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो y(a)l/l, तो ये क्या है एक्चुअली, W इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये क्या है, फोर्स है, देखो ये रहा y(a)x/l, लेकिन ये x ही क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ को ही तो तुमने अभी l लिखा, तुम्हारा x, स्मॉल l, डेल्टा l सब कुछ वही है, डन, ओके, सो वो ही तुमने लिखा, तो ये क्या हो गया, हाफ f इंटू l, तो हाफ f इंटू l, तो दिस इज दी वर्क डन, समझ में आया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्यों, तुम्हें तो डायरेक्टली तुम्हें ये याद हो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ f इंटू l, तुम्हारा काम हो गया, कैसे, तुम्हें बोलेंगे कि मेरे पास एक मटेरियल का वायर है, वो वायर पे मैंने इतना फोर्स लगाया और उसका लेंथ इतना चेंज हुआ, तो वो चेंज इन दी लेंथ तुम्हें गिवन है, तो तुम्हें क्या करना है, वो फोर्स इनटू लेंथ कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, खत्म, तुम्हारा वर्क डन तुमने कितना किया पता चल जाएगा, अंडरस्टूड, ओके, सो दैट इज देयर, यहां पर हमने क्या किया है, देखो ये तो हमारा सिंपली हमारा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला ही है, तो उसको हम आगे पीछे जो लास्ट टॉपिक में हमने किया वही चीज यहाँ पर की हुई है। अगर तुम्हें ऐसा पूछे, ये तो हमारा हो गया वर्क डन, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर पूछे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या पूछे, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पूछे, तो वो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एरिया और लेंथ हमारी कैपिटल L, ओके, सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम यही तुम्हारी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ओके, सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वर्क डन कितना है, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो पुट कर दिया, AL वो पुट कर दिया, अब ये है क्या एक्चुअली, तो ये तो है हाफ, फिर ये है F और ये A, तो F/A तो स्ट्रेस है और ये L/L तो स्ट्रेन है, सो दैट इज आल्सो इक्वल्स टू हाफ इनटू स्ट्रेस बाय इनटू स्ट्रेन, डन, ओके, ये सब रब कर दूं, ओके, फिर तुम्हें जो लिखना हो लिख लो। तो हमने क्या, सिंपली हमारा टॉपिक क्या है, अगर हमारे पास वायर है, ओके, उसके ऊपर हमने वर्क डन किया, फोर्स अप्लाई किया, उसकी लेंथ चेंज हो गई, तो सब कुछ ये फाइंड करने के लिए पूछेंगे, ओके, फोर्स कांस्टेंट बताओ, फोर्स कांस्टेंट क्या है, याद है किसी को, F डिवाइडेड बाय डेल्टा L, लास्ट टॉपिक में जो हमने देखा वो फोर्स कांस्टेंट, याद आया, ओके, सो सब कुछ ऐसे कोई ना कोई चीज, अभी वहां पे अभी फोर्स कांस्टेंट ना पूछा हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पूछा हो कि भाई वर्क डन बताओ, तो तुम्हें यहाँ से वर्क डन बता देना पड़ेगा, फिर तुम्हें पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी बताओ, या फिर तुम्हें पूछ ले कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बताओ, तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ओके, यहाँ देखो 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली इन दिस थियरी, लास्ट थियरी में हमने 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखे थे, कौन कौन से, एक तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, ओके, दूसरा जब लेंथ और फोर्स, टेंसाइल फोर्स इतना तो लेंथ इतनी, टेंसाइल फोर्स इतना तो लेंथ इतनी, फाइंड आउट द ओरिजिनल लेंथ, वो दूसरा फॉर्मूला, देन थर्ड फॉर्मूला सेल्फ वेट अगर हो तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा और डेल्टा L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेल्फ वेट की वजह से, वो तीसरा फॉर्मूला, और चौथा फॉर्मूला फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला हो गए, ओके, और यहाँ पे 5 6 7 वही टॉपिक वही है, वायर है और तुम खींच रहे हो, टॉपिक वही है, ओके,
तो वो 4 और यहाँ पे 5 6 7 ये क्या है वर्क डन का फॉर्मूला। सर ये भी वर्क डन वो भी work, अरे हाँ अगर तुम्हें सिर्फ दो चीज गिवन है, तुम्हें कितना फोर्स अप्लाई किया वो और उसमें से उसकी वजह से कितनी लेंथ चेंज हुई वो उतना ही गिवन है सिर्फ, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करो। लेकिन तुम्हें इतना सब कुछ गिवन है, तुम्हें एरिया गिवन है, ओरिजिनल लेंथ गिवन है, चेंज इन लेंथ गिवन है, यंग मॉड्यूलस गिवन है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो और क्या। डन। ओके सो दो वर्क के फॉर्मूला और एक हमारा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला, जिसमें तो सिंपली हम लास्ट में लेके आ गए स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन डिवाइडेड बाय 2। डन। तो ये था हमारा पूरा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। तो वायर को स्ट्रेच करेंगे, लास्ट थियरी भी वही थी एक्चुअली, लेकिन वो हमने कंटिन्यू कर लिया किसमें, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डन। पक्का समझ में आया? श्योर? कोई डाउट नहीं है? ओके चलो। हाँ तो ये रहे हमारे एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, 3 4, ओके, और ये 4 के बाद हमारा 5 6 और 7। अंडरस्टूड? ओके याद रहे सारे? नहीं यहाँ नहीं, क्यों नहीं? अरे तो करो रिवाइज, वीडियो चालू रहेगा, बोलो स्टार्टिंग करो। हमने क्या किया सिंपली, अरे उसमें क्या है देखो, इजीली स्टार्ट करो ना, इजीली स्टार्ट करो। क्या है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से हमने स्टार्ट किया। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या, उसको डिनोट कैसे करेंगे? किससे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे डिनोट करेंगे? वाई से। ई से करेंगे, वाई तो यंग्स मॉड्यूलस है। ओके तो ये मैंने लिख दिया इसलिए तो मैं पूछ रहा था। तो ई से डिनोट करेंगे, किससे? ई से। तो ये हमारा ई क्या है? सिंपली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। ओके ये तो आता है, ठीक है। ओके अभी ये जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ बाई ए। स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला क्या है? ये भी तो आता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। सो हम लिख देते हैं इसे डेल्टा एल बाई एल। ओके तो ये दोनों वैल्यू वहां पुट कर दो तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल गया। अब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं वाई, तो वो भी तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही है। तो स्ट्रेस क्या है यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं एफ बाई ए, और स्ट्रेन क्या है वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही था, सो डेल्टा एल बाई एल। तो ये क्या हो गया? एफ बाई ए डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये उल्टा हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। तो हमारा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो गया एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल। डन। हमारे यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो गया। अब क्या बोला हमने कि अगर हमें ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि इतना फोर्स लगाए तो इतनी लेंथ बढ़ रही है, ओके, और इतना फोर्स लगाए तो इतनी लेंथ बढ़ रही है, फाइंड आउट द ओरिजिनल लेंथ, वैसा पूछा है। ओके मतलब कि फोर्स तुम लगा रहे हो वो है से F1 और चेंज इन लेंथ है से L1, फिर दूसरा फोर्स लगा रहे हो F2 और चेंज इन लेंथ है तुम्हारी L2, और पूछ क्या रहे हैं? ओरिजिनल लेंथ फाइंड करो। अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया क्या कि ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू L1 मतलब से L1 F1 माइनस L2 F2 ओके एंड F2 L2 F1 डिवाइडेड बाय, हाँ वो T2 था, ये तो F1 है, वो कुछ भी हो जाए। ओके डन। वो T2 है, T2 F2 है तो फोर्स ही ना, टेंसाइल फोर्स हो तो T2, कंप्रेसिव हो तो मैं तो C भी लिख दूं, है फोर्स मतलब। ओके डन। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है? उसके लेंथ का फॉर्मूला, ओरिजिनल लेंथ का फॉर्मूला। फिर हमने क्या बोला कि क्या डेल्टा एल निकालो कब? जब सेल्फ वेट की वजह से उसमें इलोंगेशन हुआ हो तो डेल्टा एल का फॉर्मूला तो सर यहाँ से निकल जाएगा। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल डिवाइडेड बाई वाई ए। डन। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल डिवाइड बाई वाई ए। लेकिन ये एफ क्या रखे? तो सेल्फ वेट है, इसलिए हमने क्या रख दिया था? mg वेट फोर्स। और लेंथ ऑफ दी वायर पूरी नहीं लेंगे, अब हम सेंटर ऑफ मास तक मतलब आधा लेंगे, तो वो क्या ले लेंगे? L डिवाइडेड बाई 2 y
ए, दैट्स इट, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ओके और लास्टली था हमारा क्या, फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला तो अभी बोला क्या, यस, F डिवाइडेड बाय डेल्टा L। ओके फिर हमने अभी नई थियरी पढ़ी क्या, स्ट्रेचिंग अ वायर। तो वायर को स्ट्रेच करेंगे तो कैसे, तो y का फॉर्मूला तो जैसा है वैसा ही, उसमें हमने सबसे पहले क्या किया सर, ये डेल्टा x को है ना सिंप्लिसिटी के लिए x लिख दो, तो x लिख दिया, तो y इज इक्वल्स टू एफ एल ए एक्स लिख दिया। फिर हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, तो क्या किया सर उसमें हमने किया कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सो dw होगा हमारा f इनटू dx, इंटीग्रेशन किया तो dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f का फॉर्मूला अगेन यहाँ से निकाला, तो वो f क्या हो गया हमारा y-a-x डिवाइडेड बाय l, f इज इक्वल्स टू y-a-x डिवाइडेड बाय l, वो वैल्यू यहाँ पुट की y-a-x डिवाइडेड बाय l इनटू dx, ये तो कट हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमारा वर्क डन, ये y-a-l सब कुछ बाहर, यहाँ पे सिर्फ क्या है x dx का क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, 0 टू हमारी ओरिजिनल लेंथ थी से l। ओके हाँ, सो 0 टू हमारी ओरिजिनल कितना डिफ्लेक्शन हुआ से स्मॉल l, क्योंकि यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करने वाले हैं, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 0 टू l, तो यहाँ पे क्या हुआ y-a-l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l दैट इज इक्वल्स टू w, दैट्स इट, ये हमारे w का फॉर्मूला आ गया। ओके अभी W के फॉर्मूला में से हमें ये भी मिलता है क्या सर, ये आधे को बाहर रखो और ये y-a l बाई l अलग रखो और ये l अलग रखो, तो ये y-a l बाई l तो वही तो है ये y-a-x बाई l, तो वो क्या है f, तो उसको मैंने क्या लिख दिया हाफ ऑफ f इंटू l, तो ये वापस दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया। और लास्टली हमारा पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो ये रहा, क्या है तुम्हारा यही फॉर्मूला है, और डिवाइडेड बाय लेंथ हाफ इनटू से f इनटू l डिवाइडेड बाय a इनटू l, तो ये क्या है हमारा f बाय a स्ट्रेस, तो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो वो तो क्या है स्ट्रेन, डन, तो ये यूवी का फॉर्मूला मिल गया, खत्म सारे फॉर्मूला, अंडरस्टूड। ओके एक ही कंसेप्ट तुम्हें सब कुछ तो पता है यार, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये करते जाओ वही चीज है, बीच में थोड़ा इंटीग्रेशन आ गया, दैट्स इट, अंडरस्टूड, अब याद रह गया हाँ। ओके चलो।